बड़े सगीर पाको हिंद में ये एक मामूल बन चुका है कि मौसम गर्मा की शिद्दत बढ़ते साथ ही लोग इसका तोड़ निकालने के लिए समंदर के साहिलों, दरिया किनारे और नहर वगैरह का रुख करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स पार्क या पब्लिक स्विमिंग पूल्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं हैं। चुनाचे वो इलाके जो समंदर किनारे आबाद हैं, वहाँ लोग अपनी फैमिलीज को लेकर साहिल का रुख करते हैं। जिन देहातों और शहरों के पास से दरिया गुजरता है तो कुछ लोग वहाँ पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, और जिनका कुछ बस नहीं चलता तो वो गर्मी की शिद्दत से घबराकर नहाने के लिए नहर में छलांग लगा देते हैं। अब वेस्ट में तो ये आम दस्तूर है कि अमूमन ऐसी जगहों पर जहां लोगों के डूबने का खतरा मौजूद हो, वहां लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ गार्ड्स अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ही है कि हमारे मुल्कों में ये दस्तूर नहीं है। चुनाचे वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात सामने आते ही रहते हैं कि जब कोई तैराकी में मुकम्मल दस्तरस न होने की वजह से या पानी के तेज बहाव की वजह से डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मगर बाज़-औक़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत और ताकत का कोई ऐसा मोज़ा जरूर दिखाता है कि जब बज़ाहिर वो शख्स के जिसकी मौत यकीनी हो, उसे एक नई जिंदगी मिलती है। बेशक जिंदगी और मौत उसी एक अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है जिंदगी अता करता है और जब चाहता है किसी की मौत का वक्त मुकर्रर कर देता है। अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही मिसालें आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। व्यूअर्स, अपनी स्क्रीन पर जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो मलेशिया के हैं, जहां पर एक छोटे से शहर के बीचों बीच एक नाला बहता था और उस पर अक्सर बच्चे नहाने के लिए पहुंच जाया करते थे। अब एक नजर देखने से तो ये नाला छोटा सा नजर आता है, जिस पर एक स्मॉल ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये आप जानते हैं कि महज चंद फुट गहराई भी किसी बच्चे की जान लेने के लिए काफी होती है। इस नाले को पार करने के लिए जो छोटा सा पुल बनाया गया है, उसके ऐन नीचे मट्टी और गारे में एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था, और पानी की ऊंचाई देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस बच्चे की जान खतरे में थी और महज ये चंद लम्हों का खेल था। लोग जब आसपास खड़े महज तमाशा देख रहे थे और कोई भी इस गंदगी में नहीं जाना चाहता था, तो इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। उसने इस नाले के अंदर गोता लगाया और छोटे पुल के नीचे फंसे हुए बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। इन पुलिस ऑफिसर्स ने फौरी तौर पर उस नन्हे बच्चे को मेडिकल एड भी प्रोवाइड की। उसे जरा सा तिरछा किया कि कहीं उसके पेट और फेफड़ों में पानी तो नहीं मौजूद है, और अगर ऐसा है तो वो फौरी तौर पर बाहर निकल जाए। ख़वातीन हज़रात, इस पुलिस ऑफिसर की एफर्ट देखकर ही ये पता चलता है कि यही चीज कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऑफिसर्स को आम शहरियों से मुमताज करती है। ये लोग रियल लाइफ हीरो होते हैं। ये अगर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे तो बिलाशुबा इनका मकाम और इनका मर्तबा आम शहरियों से कहीं बुलंद तर होता है। हमारे यहाँ भी रेस्क्यू 1122 की सूरत में जांबाज मौजूद हैं जो आज तक अनगिनत लोगों की जानें बचा चुके हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर जिम्मेदारी लोगों पर भी आयद होती है कि कम अज कम वो एहतियात जरूर मुलहूज़े खातिर रखें, अपनी जान को खतरे में न डालें, क्योंकि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता है कि उसे बर वक्त मदद मिल सके। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है कि जब एक पाकिस्तानी फैमिली के डूबने के मनाजिर पूरी कौम ने देखे थे। ये लोग पिकनिक मनाने के लिए दरिया किनारे गए हुए थे और वहाँ इस खानदान के सरबराह शख्स का ख्याल शायद ये था कि किनारा गहरा नहीं है, चुनाचे वो पानी में उतर गया। लेकिन चंद ही लम्हे के बाद उसके कदम डगमगाए और वो डूबना शुरू हुआ, जिसे देखते हुए उसे बचाने के लिए उसकी बीवी भी फौरी तौर पर आगे बढ़ी, लेकिन पानी की गहराई में वो भी डूबना शुरू हो गई। अपनी माँ और बाप को यूं पानी में डूबते हुए देखा तो किनारे पर खड़े छोटे बच्चे के जहन में कोई और सोच न आई और वो भी फौरी तौर पर पानी में कूद गया कि शायद वो उनको बचा सके। लेकिन तीनों लोग तैराकी न आने की वजह से देखते ही देखते पानी में गायब हो गए, और बाकी बची वो छोटी बच्ची जो किनारे पर खड़ी मोबाइल पर वैसे ही अपने फैमिली की नहाते हुए वीडियो बना रही थी। ख़वातीन हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मनाजिर देख के बहुत से लोग डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन ये वीडियो दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग खुदारा एहतियात का दामन मत छोड़ा करें। समंदरों, दरियाओं, नहरों के किनारे पर पिकनिक मनाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर पानी के अंदर सिर्फ उसी सूरत में कदम रखना चाहिए कि जब मालूम हो कि किसी खतरे की मौजूदगी में कोई आपकी जान बचाने वाला पास जरूर है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले एक इंडियन फैमिली की वीडियो भी लाखों लोगों को सोगवार कर गई थी कि जो पानी में अटकेलियां कर रहे थे। बज़ाहिर तो यहाँ पानी उनके टखनों तक था, लेकिन फिर वो देखते ही देखते ऐसे एरिया में चले गए कि जहाँ शायद नीचे दलदल मौजूद थी। चंद लम्हों के अंदर अंदर ही उनके कदम धंसना शुरू हो गए और फिर चंद लम्हों के अंदर अंदर ये तीनों लोग पानी के अंदर डूब गए। और ये सारा मंजर किनारे पर खड़ी बीवी के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। जब उसने चीखो पुकार की, लोग इकट्ठे तो हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो
व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि इंसान को अपनी जान जरूर प्यारी होनी चाहिए। पानी चाहे गहरा ना भी हो, लेकिन अगर आपको तैराकी नहीं आती है तो आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। हर बरस कराची में गर्मियां आते ही गवर्नमेंट की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। गवर्नमेंट बार बार ये ऐलानात करती है कि तेज हवाओं के दौरान साहिल पर जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि लहरें इस कदर तेज होती हैं कि वो लोगों को अपने साथ ही समंदर में खींच कर ले जा सकती हैं। मगर लोग हैं कि फिर भी बाज नहीं आते हैं और फिर तफरी समंदर से दूर करने की बजाय वो अंदर लहरों की जानिब खींचे चले जाते हैं। और फिर वो लम्हा भी आ जाता है कि जब वो समंदर की बेरहम लहरों की नजर हो जाते हैं, और ऐसा कई मर्तबा माजी में हो चुका है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हुकूमत पर भी आयद होती है। जैसा कि हमने पहले बयान किया कि वेस्ट में ये दस्तूर है कि वाटर पार्क्स हों, नहरें हों, दरिया हों या साहिल समंदर हों, वहाँ पर खतरे के आलम में लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ गार्ड्स अपॉइंट किए जाते हैं। पब्लिक स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क्स में तो जिन लोगों को तैराकी नहीं आती है उनके लिए लाइफ जैकेट लाजमी करार दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ हर कोई इन एहतियातों की जरा बराबर परवाह नहीं करता, बल्कि जो लोग एहतियात करते हैं उन्हें डरपोक करार दिया जाता है। तो बेहद जरूरी है कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि मीडिया के जरिए भी लोगों में शऊर फैलाया जाए, लोगों को ये बावर करवाया जाए कि उनकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। जब अपने खानदान के साथ वो किसी ऐसी जगह पर तफरीह करने के लिए निकले तो ये बात यकीनी बनाएं कि उनकी तफरीह कोई सानहे में न बदल जाए, क्योंकि हर कोई उस मलाइशियन बच्चे की तरह खुशकिस्मत नहीं होता कि मौत के मुंह से वापस आए। वैसे ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोग तो इस तरह के सानहे से बचने के लिए ये तजवीज भी देते हैं कि जिस तरह वेस्ट के अक्सर स्कूल्स में बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह हमारे स्कूल्स के अंदर भी बच्चों को तैराकी का लेसन दिया जाए। अगर कोई तैरना जानता है तो उसके डूबकर मरने के खदशात में काफी हद तक कमी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि हुकूमत को सरासर इस तरह के मकामात पर नहाने वगैरह पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तभी जाकर इन अमवात में कमी आ सकती है। बहरहाल इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, याद रखिए कि किसी भी कौम की इज्तिमाई खूबियां या खराबियां ही उसकी किस्मत का तयन करती हैं, और शायद हमारे तो मिजाज का हिस्सा बन चुका है कि हमने कानून जो नाफिज किए गए हैं उनको तोड़कर अपनी अना की तस्कीन जरूर करनी है। हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पर फन्ने खान बनता है। जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है कि हर बार मौसम गर्मा में हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि दरियाओं, नहरों या समंदर के किनारे नहाने पर पाबंदी आयद है, लेकिन फिर भी लोग जोक दर जोक इन जगहों का रुख करते हैं, और जब अपनी गफलत या लापरवाही की वजह से वो जाने गंवा बैठते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत बिल्कुल बरी जिम्मा है, लेकिन लोगों को खुद भी अपनी जानों के मुतालिक सोचना चाहिए। अगर हुकूमत इन जगहों पर जाने या यहाँ पर नहाने पर पाबंदी आयद करती है तो ये उसकी जानिब से एक इतराफ ही होता है कि हमारे पास सहूलियात नाकाफी हैं कि हम लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि रोजमर्रा जिंदगी के मामलात से ताल्लुक रखने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके सामने आती रहें, और अगर आप ये वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।